H1B लॉटरी में सिलेक्ट होना एंड नहीं है, असली प्रोसेस उसके बाद शुरू होता है और यही वो स्टेज है जहां सबसे ज्यादा रिजेक्शंस होते हैं। बहुत सारे इंडियन कैंडिडेट्स ये मान लेते हैं कि सिलेक्शन मिल गया तो वीजा ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसेस होता है, किन रीजन से पिटिशन रिजेक्ट हो सकता है, रूल्स क्या कहते हैं और आप कैसे अपने चांसेस को सेफ बना सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं बीटेक एड पर। H1B लॉटरी का रिजल्ट आने के बाद सिलेक्टेड एम्प्लॉयर्स के पास लिमिटेड टाइम होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक का विंडो, जिसमें उन्हें कैंडिडेट के लिए पिटिशन फाइल करनी होती है। ये पिटिशन ही असली डॉक्यूमेंट होता है जिसे यूएस अथॉरिटीज इवैल्यूएट करती हैं। अगर पिटिशन अप्रूव हो जाता है तो अर्लीस्ट ज्वाइनिंग डेट 1 अक्टूबर होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन सिर्फ एक एंट्री टिकट है, अप्रूवल नहीं है। पिटिशन स्टेज में कई लीगल चेक्स होते हैं और अगर इनमें कोई भी इशू आता है तो केस रिजेक्ट हो सकता है। अब समझते हैं सबसे कॉमन रीजंस जिसकी वजह से रिजेक्शन हो सकता है। पहला रीजन है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन इशू। तो देखिए, जॉब रोल को ये प्रूव करना होता है कि ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज डिमांड करता है, जैसे स्टेम रोल्स। अगर अथॉरिटीज को लगता है कि रोल जेनरिक है या डिग्री से डायरेक्ट रिलेशन क्लियर नहीं है तो पिटिशन रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा रीजन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। खासकर कंसल्टिंग या थर्ड पार्टी प्लेसमेंट केसेस में बहुत क्लोजली चेक होता है। अगर ये क्लियर नहीं है कि आपका एक्चुअल एम्प्लॉयर कौन है या कंट्रोल किसके पास है तो डाउट क्रिएट होता है और केस रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा रीजन है डॉक्यूमेंटेशन गैप्स। इसमें डिग्री प्रूफ्स, एक्सपीरियंस लेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजें शामिल होती हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं या स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है तो पिटिशन वीक हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलसीए यानी कि लेबर कंडीशन एप्लीकेशन। ये एम्प्लॉयर की तरफ से फाइल किया जाता है और इसमें सैलरी, लोकेशन और जॉब डिटेल्स मेंशन होते हैं। अगर इसमें कोई मिसमैच या एरर होता है तो पूरा केस रिस्क में आ जाता है। पांचवा रीजन है फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर अथॉरिटीज को स्लाइटेस्ट डाउट भी होता है कि इंफॉर्मेशन गलत दी गई है तो केस सीधे रिजेक्ट हो सकता है और फ्यूचर एप्लीकेशंस पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। सिक्स्थ रीजन है आरएफई यानी रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस। अगर यूएससीआईएस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है और आपका रिस्पॉन्स वीक या लेट होता है तो अप्रूवल मुश्किल हो जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, H1B लॉटरी में कितने चांसेस मिलते हैं? टेक्निकली कोई लिमिट नहीं है। जब तक एम्प्लॉयर्स आपके लिए रजिस्ट्रेशन फाइल करता है आप लॉटरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में ये विंडो लिमिटेड ही होती है। ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये टाइमलाइन स्टेम ओपीटी से जुड़ी होती है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद 3 साल का वर्क ऑथराइजेशन मिलता है, यानी 3 चांसेस लॉटरी में एंट्री के लिए। अगर आप आगे स्टडीज करते हैं और फिर से स्टूडेंट वीजा लेते हैं तो ये साइकिल रिपीट हो सकता है। अब लीगल रूल्स को समझना भी जरूरी है। यूएस सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। हर डिटेल, जॉब रोल, सैलरी, एम्प्लॉय डिटेल्स क्लियरली जस्टिफाइड होनी चाहिए। अगर कहीं भी इनकंसिस्टेंसी है तो अथॉरिटीज उसे सीरियस लेते हैं। अब एप्लीकेंट्स के राइट्स और प्रिकॉशंस की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो पूरी तरह करेक्ट और वेरीफिएबल होनी चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉयर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबल एम्प्लॉयर के साथ प्रोसेस करना रिस्क कम करता है। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखें, हर प्रूफ क्लियर और प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड होना चाहिए। चौथा, आरएफई आने पर डिले ना करें और प्रॉपर लीगल गाइडेंस लें, क्योंकि यही स्टेज अप्रूवल और रिजेक्शन के बीच फर्क बनाती है। अब इंडियंस के लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन रिजेक्शन का मेन रीजन लक नहीं बल्कि प्रिपरेशन होती है। अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है और डॉक्यूमेंटेशन सही है तो चांसेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाते हैं। एट लास्ट ये समझना जरूरी है कि H1B प्रोसेस एक मल्टी स्टेप सिस्टम है। लॉटरी सिर्फ शुरुआत है, असली गेम पिटिशन स्टेज में होता है। इसीलिए फोकस सिर्फ सिलेक्शन पर नहीं बल्कि पूरे प्रोसेस को सही तरीके से हैंडल करने पर होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें जरूर सजेस्ट करें कमेंट्स में। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।